सबको सुन रहा था, राजीव भाई भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए, बिकॉज आंकड़ा उन्हें पता है, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनको हमेशा सुनते रहता हूं। देखिए, बिहार में 90 के दशक से ऑलमोस्ट 2025 तक अभी तक एक टिपिकल माई समीकरण की बात होती थी, जिसमें जातीय दुर्गंध और बाकी की चीजें थी। पहली बार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने माई समीकरण में महिला और यूथ की बात की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में अगर आप देखें तो 48% महिलाओं का जनसंख्या है और 25 साल से कम उम्र के 58% पॉपुलेशन बिहार में युवाओं की है। तो ये अपने आप में एक डिसाइसिव फैक्टर है जो ये चाहता है कि केंद्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पहली बार ऐतिहासिक रूप से 2023 में के सितंबर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, जो परिसीमन 2026 के बाद लागू होगा, जिसमें देश भर के विधानसभा, लोकसभा और अन्य जगहों पर 33% आरक्षण लागू होगा। दूसरी बात, बिहार में बड़े विस्तार से ये बात बता दी गई है कि महिलाओं के लिए किस प्रकार से एनडीए की सरकार ने हर प्रकार की चीजें, चाहे कन्या उत्थान योजना हो, पंचायती राज में आरक्षण का विषय हो, पुलिस जो एमवाई समीकरण आप कह रहे हैं ना, महिला यूथ, इस बार वही बात चिराग पासवान भी उठा रहे हैं, आपने जिस तरह से जिक्र किया, वही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं, वही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। तो यानी इस बार तो ये वोट बैंक जो है, ये कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। फिर तो जी फर्क है पूजा जी। अगर आप देखें, लोकसभा की बात की गई है, लेकिन 2020 विधानसभा का ही आंकड़ा 71 सीटों पर आपको मैं नॉर्थ बिहार का आंकड़ा देते रहूं। 71 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें पिछले 2020 के विधानसभा में 10% टर्नआउट महिलाओं का ज्यादा रहा और 71 में से 46 सीटें अकेले एनडीए जीती है उसमें। और आज उस समय से लेकर आज तक जिस प्रकार का सरकार का एक इकबाल है, जिस प्रकार के गवर्नेंस का मॉडल है केंद्र और राज्य में, हमको कहीं से संदेह नहीं है। अगर जो इस मुकाबले में है, पॉलिटिक्स तो नहीं होगी ना इस बार बिहार में। देखिए, फ्रीबी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। इसका कारण यह मैं आपको बताता हूं क्यों जरूरत नहीं है। आज अगर महिलाओं से लेकर युवाओं को छात्रवृत्ति देने का मामला हो या हर प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंच रहा है, यहाँ एनडीए की तरफ से फ्रीबीज की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। फिर मैं ये समझू ना, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है और एक तरफ जो है माई बहिन मान, जिसमें मर्दन लगाना बंद हो गया है, मान मर्दन योजना तो नहीं चलने वाला है इनका। एनडीए देखेगी कि बिहार की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आने वाले समय में एक साझा घोषणा पत्र में किस प्रकार की ठीक है। और सिर्फ यहाँ महिलाओं की ही क्यों बात करें, दलित पॉलिटिक्स भी खूब हावी होती दिख रही है। राजीव, अब कल वहां पर खड़गे पहुंचने वाले, ठीक है, अपने सहयोगी के पास जा रही हूँ। अब रुकिए चित्ररंजन जी, रुकिए। राजीव, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर दलित समीकरण भी बहुत हावी होता नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना, बिहार में जिस तरह से कहा जाता है कि जाति छाती पर बैठकर राज करती है, लेकिन इस बार तो यहाँ पर महिला जो है, ये वोट बैंक भी खूब हावी होता नजर आ रहा है। तो ये डीएम समीकरण, इस मामले में कौन यहाँ पर 21 साबित होता दिख रहा है? राजीव, देखिए